वेलकम टू नर्सिंग मेडिकल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है अपेंडिसाइटिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस? अपेंडिसाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स दैट डेवलप्स मोस्ट कॉमन इन एडोलसेंट्स एंड यंग एडल्ट्स। सो अपेंडिसाइटिस क्या है? अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन आ जाना या सूजन आ जाना किसी भी कारणवश। ये ज़्यादातर होता है यंग एडल्ट्स में और एडोलसेंट्स में। Appendicitis is acute inflammation of appendix and is the most common cause for acute severe abdominal pain। जैसे मैंने बताया कि इन्फ्लामेशन हो जाता है अपेंडिक्स में और इसका सबसे मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है वो है एब्डोमिनल पेन, जो कि बहुत ही तेज होता है। द एब्डोमिन इज मोस्ट टेंडर एट एमसी बर्निस पॉइंट। ये एक पॉइंट है जहाँ पे अभी हम डिस्क्राइब करेंगे आगे। वहाँ पे बहुत ही सीवियर पेन होता है। 1/3 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो ये कहाँ उपस्थित रहता है? राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू द अम्बलाइकस। अम्बलाइकस के राइट साइड में दिस करस्पॉन्ड टू द लोकेशन ऑफ द बेस ऑफ द अपेंडिक्स। तो ये जहाँ अपेंडिक्स होता है उस एरिया में, जिसे हम एमसी बर्निस पॉइंट बोलते हैं, वहाँ पे यदि अपेंडिक्स में कोई प्रॉब्लम है, अपेंडिसाइटिस फॉर्म हो चुका है, इन्फ्लामेशन हो चुका है, तो सीवियर पेन से ये स्टार्ट होगा। सो दिस इज द पॉइंट। ये जो लोकेशन है उसका अम्बलाइकस से ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में, या इलियक फोसा भी हम इसे बोल सकते हैं। इसके अब रिस्क फैक्टर क्या है, कैसे हो सकता है ये? तो इसके रिस्क फैक्टर हैं इन्फेक्शन, possibly stomach infection that has traveled to the site of appendix। so appendix में क्या है, फीकल मटेरियल यदि accumulate हो गया है तो उससे क्या है, इन्फेक्शन फॉर्म हो सकता है। और ऑब्स्ट्रक्शन यदि हो गया, किसी प्रकार से ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है वो, सच एज हार्ड पीस ऑफ स्टूल, यदि स्टूल हार्ड हो गया है और वहाँ से वो एक्यूमुलेट हो गया है, कलेक्ट हो गया है और वहाँ से नहीं जा पा रहा है, तो वो इन्फेक्शन कॉज करेगा। एक्सट्रीम एज एंड प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी, यदि प्रीवियस कोई सर्जरी हुई है तो ये भी इसका रीज़न हो सकता है। कॉजेज क्या है? एक्यूट अपेंडिसाइटिस सीम्स टू बी द एंड रिजल्ट ऑफ प्राइमरी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपेंडिक्स। सो अपेंडिसाइटिस जो है वो कैसे दिखेगा कि यदि फिकल मटेरियल उसमें कलेक्ट हो गया है, वो पास आउट नहीं हो पा रहा है, वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो उसमें क्या इन्फेक्शन कॉज होता जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और ये फिर अपेंडिसाइटिस का रूप लेने लगेगा। वंस द ऑब्स्ट्रक्शन अकर्स द अपेंडिक्स बिकम्स फिल्ड विथ म्यूकस एंड स्वेल्स। यदि ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया तो वो क्या सिक्रीट करने लगेगा? म्यूकस एंड स्वेलिंग आ जाएगी वहाँ पे। दिस कंटिन्यूड प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस लीड्स टू इंक्रीज्ड प्रेशर विद इन द ल्यूमर एंड द वॉल्स ऑफ द अपेंडिक्स। ये जो अपेंडिक्स की वॉल है उसमें प्रेशर होगा और कंटिन्यूसली जो म्यूकस है वो उसमें सिक्रेट होता रहेगा। दिस इंक्रीज प्रेशर रिजल्ट इन थ्रोम्बोसिस। जब ये प्रेशर की वजह से उसमें क्या होगा? थ्रोम्बोस होगा वो, एंड अकल्सन ऑफ द स्मॉल वेसल्स एंड स्टेसिस ऑफ लिम्फेटिक फ्लो। तो वहाँ का जो फ्लो है वो कम होगा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से और इन्फेक्शन कॉज होगा। कॉमन कॉजेज हैं फीकल इम्पैक्शन एंड और फिकैलिटी। तो इम्पैक्ट होगा वहाँ पे फीकल, ये एक कॉमन रीज़न है। अ लेयर्ड बिल्डअप ऑफ कैल्शियम साल्ट एंड फीकल डेब्रिस अराउंड अ पीस ऑफ फीकल मटेरियल विद इन द अपेंडिक्स। जैसे मैंने ये पहले ही बताया था, लिम्फॉइड hyperplasia. So the appendix contains lymphoid immune system tissues that can become inflamed as a result of infection or inflammatory bowel disease. So यदि IBD है, inflammatory bowel disease है, तो भी एक कॉज हो सकता है अपेंडिक्स का इसमें। पैरासाइट्स एग्जाम्पल जैसे सिस्टोसोम्स हैं, स्पीसीज है, पिनवर्म्स है, स्ट्रोंगोलाइट्स है और स्टरकोलाइज है। तो ये सारे जो पैरासाइट्स हैं इनकी वजह से भी कॉज हो सकता है। अनकॉमन कॉजेज में ट्यूमर्स है, फॉरेन मटेरियल है, अ वाइड वैरायटी ऑफ फॉरेन ऑब्जेक्ट कैन बिकम लॉक्ड इन द अपेंडिक्स। सम ऑफ दिस इंक्लूड शॉटगन पैलेट्स, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, टंग स्टड्स एंड एक्टिवेटेड चारकोल, ट्रॉमा, इंटेस्टाइनल वर्म्स एंड लिम्फेडिनाइटिस, ये इसके कॉजेज हैं। पैथोफिजियोलॉजी में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा किसी भी कारण से, इन्फेक्शन से या पैरासाइट से। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपेंडिकल ल्यूमन इनसाइड द अपेंडिक्स, जो इनसाइड ल्यूमन है उसमें क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन होगा। फिर क्या बिल्डअप होगा? म्यूकस इन द अपेंडिक्स, म्यूकस फॉर्म हो जाएगा, सिक्रीट होगा। अपेंडिक्स कॉन्स्टेंटली सिक्रीटिंग म्यूकस, कंटिन्यूसली ये क्या करेगा? कॉन्स्टेंटली सिक्रीट करेगा। अपेंडिकल ल्यूमन प्रेशर, प्रेशर बनेगा उसमें। फिर अल्सरेशन फॉर्म होगा ऑफ द अपेंडिक्स म्यूकोजल लाइनिंग
ऑक्सीजन डिलीवरी और हाइपोक्सिया। जो होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन डिलीवरी हाइपोक्सिया डिक्रीज हो जाएगा, उसमें डिक्रीज ब्लड फ्लो होगा, अपेंडिक्स में ब्लड फ्लो भी डिक्रीज होगा, ऑक्सीजन डिक्रीज होगा और प्रमोट माइक्रोब इन्वेजन, इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन फॉर्म होगा, उसके बाद होगा इन्फ्लामेशन और अपेंडिसाइटिस कॉज हो जाएगा। तो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी। इसके टाइप्स हैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस। पहला, तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस में, एक्यूट अपेंडिसाइटिस एज इट्स नेम इम्प्लाइज डेवलप्स वेरी फास्ट। एक्यूट मतलब जल्दी से हो जाना, यूजुअली इन अ स्पान ऑफ सेवरल डेज और आवर्स। तो ये कुछ दिनों में या कुछ घंटों में हो सकता है। इट इज़